नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। पुनः आपका स्वागत करते हैं अपने इस मंच पर। आज राजनीतिक उथल-पुथल के इस दौर में जिस तरह से पूर्णिया लोकसभा के अंदर सीट को लेकर के जो मतभेद हुआ पूर्णिया लोकसभा के अंदर बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच का जो मतलब डिस्प्यूट है, वो हमें और खास करके पूर्णिया की जनता को और पूर्णिया लोकसभा के क्षेत्र के जितनी भी आबादी है उसे और खास करके बिहार की राजनीति में इस चीज़ को जानना अति आवश्यक हो गया है। दरअसल आप सबों को मालूम होगा कि पप्पू यादव जी के द्वारा पूर्णिया लोकसभा के क्षेत्र में 2-3 महीने पहले से ही पद यात्रा शुरू किया गया, उससे पहले जनसंपर्क बनाए गए और फिर अभी तक उसी संघर्ष के साथ पूर्णिया लोकसभा के जनता से पप्पू यादव जुड़े हुए हैं। लेकिन इसी दौर में बीमा भारती का एक नया फेज आ जाता है, जिसको राजद की तरफ से जो है टिकट मिलती है और लोकसभा का जो उम्मीदवार घोषित किया जाता है। इस एवज में पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच में डिस्प्यूट ये फैलता है कि दोनों अभी जो है इंडिया अलायंस के गुट है और दोनों इंडिया अलायंस के गुट होने के नाते एक ही जगह से चुनाव लड़ने की जो चाह रख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मतें पैदा हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हाल के दिनों में 19 तारीख के आसपास में जो है पूर्णिया में मतलब पूर्णिया से पप्पू यादव जी लोकसभा के चुनाव के माहौल को लेकर के जो है लालू यादव से आकर के पटना में मिले थे और यहाँ जो है बात किया था कि पूर्णिया लोकसभा का जो सीट है वो हमें दिया जाए। लेकिन लालू यादव जी उस समय भी उसको शायद खुलासा किए थे कि ये सीट तुम्हें नहीं मिल सकता, चाहो तो तुम मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, यानी कि पप्पू यादव ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, पूर्णिया से ही मुझे चुनाव लड़ने हैं, मैंने यहाँ बहुत अधिक जो है एक तरह से उसकी एक मतलब अंदर की बात हुई। उसके द्वारा ये जरूर कहा गया होगा कि मैं पूर्णिया में बहुत अधिक मेहनत कर लिया हूँ, इस एवज में मुझे दूसरी जगह जाने में अब थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन उसके द्वारा जो बातें हुई इसमें आपको क्या दिखता है? कांग्रेस में अभी जो है जो अलायंस बना हुआ है उसमें राजद भी है और पप्पू यादव अपने पार्टी को भी जो है कांग्रेस में विलय कर लिया, आई मीन इंडिया अलायंस के गुट में जो है वो भी जुड़ गए। लेकिन जिस एवज में ये राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल रही है, ऐसा देखने में मिल रहा है कि ज्यादा दिनों तक ये राजनीतिक जो सत्ता है, ये जो महागठबंधन की जो गलियारे आगे बढ़ रहे हैं वो चलने वाले नहीं है। तो इस एवज में आप समझिए ये कि बीमा भारती को जो लोकसभा का क्षेत्र पूर्णिया से जो सीट दिया गया, पूर्णिया से जो उम्मीदवार जो घोषित कर दिया गया राजद के द्वारा, इस पर पप्पू यादव का क्या रिस्पॉन्स आने वाले हैं, क्या इसके द्वारा जो है मतलब मत आएंगे, क्या इसके द्वारा जो है बोले जाएंगे, इस पर गौर करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा है कि पूर्णिया को छोड़ करके जाना मतलब हमारी जान चली गई, पूर्णिया को छोड़ करके जाना मतलब मर जाना, पूर्णिया हमारी माँ है। इन सभी चीज़ों के मत के अनुसार उन्होंने स्वयं को जो है पूर्णिया का प्रतिनिधित्व जो है बताया और बताया कि पूर्णिया लोकसभा से मेरे से बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता। और उन्होंने यह भी दावा किया कि पूर्णिया को जो है सभी लोकसभा क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ करना है, इसके लिए पूर्णिया की जनता तय करे कि किसे आप चाहते हैं। लेकिन अभी यह तय हो पाना मुश्किल है कि अब क्या, जब मालूम हमें भी सबको चल चुका है कि बीमा भारती को लोकसभा सीट से राजद उम्मीदवार बीमा भारती बन चुकी है पूर्णिया से, तो उस एवज में अब पप्पू यादव जी क्या करेंगे ये देखने योग्य होगा। अभी तक ऐसा कोई एक्शंस नहीं लिए हैं जो पूर्णिया से बाहर की राजनीति में उसका कोई हस्तक्षेप हो, कोई उसका दौर चले। लेकिन जो एवज बन रहा है उसमें हमें समझने की आवश्यकता यही थी कि पूर्णिया के लोकसभा क्षेत्र से अभी जितना अधिकार पप्पू यादव जी का है उतना बीमा भारती का शायद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना अधिक जनसंपर्क जो है पप्पू यादव जी जो है पूर्णिया के धरती पर, पूर्णिया के सरजमी पर वहां की आबादियों से बनाए हैं, उतना जनसंपर्क अभी बीमा भारती के द्वारा नहीं बनाया गया है। अगर इस व्यवस्था के साथ रहा तो किसी अन्य को निकलने में, किसी अन्य का जो है वर्चस्व पूर्णिया लोकसभा के क्षेत्र पर, आई मीन संतोष कुशवाहा का वर्चस्व जो है पूर्णिया लोकसभा के क्षेत्र पर जो है देखने को मिलेगा। तो फिर देखिए राजनीतिक उथल-पुथल में आगे होता क्या है। इस चीज को मैं यहीं पे पॉज करता हूं, आगे कंटिन्यू करूंगा जो अपडेट आएंगी उसके अनुसार।